हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में सूर्य, 9 ग्रह और उनके उपग्रह हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है एवं पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की सूर्य से दूरी अलग अलग है। सूर्य से ग्रहों की दूरी के आधार पर उस ग्रह की जलवायु आदि का निर्धारण होता है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य का व्यास 109 गुना, आयतन 1.3 मिलियन गुना अधिक, परंतु भार केवल 0.33 मिलियन गुना अधिक है। पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध सौर मंडल से है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने सौर मंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं एवं उनकी व्याख्या की है। इस खास रिपोर्ट में हम सौर मंडल के विभिन्न तथ्यों को जानेंगे एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न परिकल्पनाओं का अध्ययन करेंगे। दरअसल पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या वैज्ञानिकों के समक्ष एक जटिल प्रश्न। पृथ्वी की उत्पत्ति वास्तव में सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है, इसलिए इस संबंध में कोई भी परिकल्पना या अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक था कि वो सौर मंडल के संपूर्ण तथ्यों की संतोषजनक व्याख्या कर सके। पृथ्वी या सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं का अध्ययन करने से पूर्व सौर मंडल के लक्षणों या तथ्यों को जानना आवश्यक है। सौर मंडल एक सुव्यवस्थित संरचना है जिसमें सौर मंडल में तारा यानी स्टार, ग्रह यानी प्लैनेट्स, उपग्रह यानी सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु यानी कॉमेट्स एवं उल्कापिंड यानी कि मेटियोराइट्स शामिल है। सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं उल्कापिंड चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर अन्य ग्रह समान दिशा में एक तल में रहते हुए गोलाकार ऑर्बिट में परिक्रमा करते हैं। सूर्य का मास पूर्ण सोलर सिस्टम के कुल मास का 90% एवं कोणीय संवेग सोलर सिस्टम के कुल कोणीय संवेग का केवल 2% है। अतः सूर्य के घूमने की गति अन्य ग्रहों की तुलना में काफी अहम है। सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये 9 ग्रह हैं मरकरी, वीनस, पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एवं प्लूटो है। मरकरी, वीनस और पृथ्वी जो अपेक्षाकृत सूर्य के नजदीक हैं, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स एवं मार्स, इन 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनर प्लैनेट्स के अतिरिक्त शेष 6 प्लैनेट्स को आउटर गायंट एवं जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। सौर मंडल का व्यास लगभग 12,000 मिलियन किलोमीटर है एवं ये स्वयं एक विशाल घूमते हुए सिस्टम जिसे आकाशगंगा कहते हैं उसका सदस्य है। संभवतः कई मिलियन आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जिनमें कई मिलियन स्टार्स, ग्रही वस्तुएं, धूल के कण एवं गैसें उपस्थित हैं। आकाशगंगाओं का आकार दीर्घ वृत्ताकार, कुंडलीनुमा या अनियमित होता है, जिसमें तारे बिखरे हुए हैं। कुंडलीनुमा आकाशगंगा में तारे 2 या 3 भुजाओं के आकार में बिखरे हैं। हमारा सौर मंडल इनमें से किसी एक भुजा के अंतिम छोर में काफी अलग थलग स्थित है। सौर मंडल में सूर्य अकेला स्टार है एवं सूर्य के सबसे अधिक पास स्थित स्टार की सूर्य से दूरी 40 मिलियन या 40,000 मिलियन किलोमीटर है, जो कि किसी भी ग्रह की सूर्य से दूरी से काफी अधिक है। वहीं तारों का आकार लगभग जोवियन प्लैनेट्स के बराबर से लेकर इतना विशाल तक होता है कि इसमें पृथ्वी जैसे 10,000 मिलियन ग्रह समा जाए। जो तारे हमें आकाश में दिखाई देते हैं वो केवल कुछ हजार है, परंतु शक्तिशाली टेलीस्कोप से देखे जाने वाले तारों की संख्या कई मिलियन है एवं वो सभी उस आकाशगंगा में नहीं है जिसमें हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल पूरे अंतरिक्ष की साइज की तुलना में काफी छोटा है एवं दूर कहीं एक कोने में स्थित है। तारे के रूप में सूर्य आकार एवं पृथ्वी से कई गुना अधिक है, परंतु आकाशगंगा एवं संपूर्ण अंतरिक्ष का एक बहुत छोटा सदस्य है। कई तारे सूर्य से कई गुना प्रकाशवान यानी कि चमकीले होते हैं, तो कई ऐसे हैं जो कई गुना धीमे हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे ज्ञात तारे हैं जिनका अंतरिक्ष तापमान सूर्य से 5 एवं 6 गुना तक अधिक है और कुछ का तापमान सूर्य से आधा है। अब आपको बताते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ग्रहों से काफी छोटे होते हैं एवं ग्रहों की तरह सूर्य का ऑर्बिट चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल में बहुत से एस्टेरॉइड्स हैं जिनमें से अधिकांश एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद हैं। सौर मंडल बनने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स छूट गए वो एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में अवधारणाओं के अनुसार गैस एवं धूल के बादलों के ठहरने से जो मटेरियल केंद्र में गिरा उसे सूर्य की उत्पत्ति हुई। अन्य धूल के कणों के ठंडे होने से ग्रहों का निर्माण हुआ एवं जो ऑब्जेक्ट्स एस्टेरॉइड बेल्ट में रहे और ग्रहों के निर्माण में शामिल नहीं हो सके वो एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं धूमकेतु की यानी कॉमेट्स की। कॉमेट्स ठंडी जमी हुई गैसों, चट्टानों एवं धूल के गोले हैं। ठंडे एवं जमी हुई व्यवस्था में इनका आकार छोटा होता है, परंतु जब ऑर्बिट करते हुए ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो गर्म होने से गैस एवं धूल का विशाल गुबार निकालते हैं जिनका आकार ग्रहों से भी बड़ा होता है। धूल एवं गैस एक पूंछ के रूप में सूर्य के मीलों दूर तक फैल जाती है। संभवतः कई बिलियन कॉमेट्स कुइपर बेल्ट में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। नेपच्यून ऑर्बिट के बाहर डोनट के आकार का क्षेत्र कुइपर बेल्ट कहलाता है जिसे कॉमेट्स उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं उल्कापिंड यानी कि मेटियोरॉइड की।
मेटेरॉइड स्पेस रॉक्स है जिसका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है। कॉमेट से एस्टेरॉइड्स के टूटने या ब्लास्ट होने से प्राप्त टुकड़े जब तक स्पेस में रहते हैं तब तक वो मेटेरॉइड कहलाते हैं। ये मून या अन्य प्लैनेट से भी आ सकते हैं। कुछ मेटेओरॉइड चट्टान एवं कुछ धातु के टुकड़े होते हैं। जब मेटेओरॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अथवा किसी अन्य प्लैनेट में तेज गति से प्रवेश करते हैं तो वो जलते हुए तथा चमकीले दिखाई देते हैं तथा इन्हें मेटियोर कहते हैं। मेटियोर को शूटिंग स्टार्स या फायरबॉल्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उपग्रह की। नेचुरल सैटेलाइट या उपग्रह जो कि सोलर सिस्टम में ग्रहों या क्षुद्र ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का केवल एक सैटेलाइट और सौर मंडल में 200 से अधिक सैटेलाइट्स मरकरी एवं वीनस को छोड़कर सभी ग्रहों के सैटेलाइट हैं जो कहते हैं अर्थ 1, मार्स 2, जुपिटर 79। इस प्रकार वास्तव में पृथ्वी या सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी सिद्धांत पूर्ण नहीं है। ज्यादातर परिकल्पनाएं इस संबंध में केवल अनुमान प्रस्तुत करती हैं। मोटे तौर पर सौर मंडल एवं पृथ्वी का निर्माण नेबुला से हुआ है। नेबुला धूल एवं गैस के विशाल बादल हैं जो अंतरिक्ष में स्टार्स के बीच की जगह में मौजूद रहते हैं। नेबुला में ज्यादातर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस होती है। धूल एवं गैसें बिखरी हुई होती है, परंतु गुरुत्वीय प्रभाव से धूल एवं गैसों के गुच्छे पास पास खींचते हैं एवं मिलकर इनका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने के साथ साथ उनका गुरुत्व भी और अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में ये अपने ही गुरुत्वीय प्रभाव से गिरते हैं। गिरने के बाद बादलों के केंद्र में स्थित पदार्थ काफी गर्म होने लगता है। ये स्टार बनने की शुरुआत होती है। नेबुला के ठंडे एवं संकुचित होने से धूल की साइज के कण बनते हैं और ये कण आपस में टकराते हैं। इससे प्रोटोप्लैनेट्स का निर्माण होता है या प्लैनेट्स के टकराने से प्लैनेट बनते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।